हमारी शिक्षा व्यवस्था है बिहार की, तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? क्या सरकार जो है उस लेवल तक काम कर रही है विद्यालय के लिए या फिर फेलियर है? नहीं, जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा की व्यवस्था जो लचर है या बेहतर है, इसके लिए आप दोषी मान रहे हैं, तो हम अकेले सरकार को दोषी नहीं दे सकते हैं। सरकार अपने स्तर से शैक्षणिक संस्थानों की व्यवस्था कर रही है, विद्यालयों में अच्छे से अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है। आप अभी देखे होंगे जो पिछले साल बहाली हुई शिक्षकों की, उसमें जितने भी ट्रेंड प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक थे, उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। सरकार अपनी पिछली कुछ गड़बड़ियों को, जैसे पिछले बार जो नियुक्ति हुई थी उसमें बहुत ऐसे शिक्षक आए थे जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट जमा करके अपना बहाली करा लिया था, उनकी भी जांच करा रही है और वैसे शिक्षकों को बाहर कर रही है और योग्य शिक्षकों की भर्ती कर रही है। आप देख रहे हैं कि सरकार विद्यालयों में मध्यकालीन भोजन के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से बच्चों को कहीं परिभ्रमण करा करके हर तरह से उनकी शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बना रही है। और सरकार सिर्फ किताबी शिक्षा पर जोर नहीं दे रही है, व्यवहारिक शिक्षा पर भी जोर दे रही है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार हर कदम प्रयास कर रही है। तो आपने कहा कि बहुत सारी व्यवस्था सरकार ने किया है, लेकिन जो विद्यालय में आज से 10 साल पहले हमारे माननीय नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री जब वो आए यहाँ पे बने, तो बिहार के बनने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में जो है शिक्षा मित्र की बहाली की, जिसका आधार जो रहा है वो क्या रहा है? सर्टिफिकेट देकर बहाली की गई, जो कहीं ना कहीं से प्रतीत होता है कि वो शायद पढ़ाने योग्य नहीं है। नहीं, आप इसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं। शिक्षा मित्र की बहाली की प्रक्रिया सरकार की एक बहुत अच्छी पहल रही कि स्थानीय लोगों को और स्थानीय लोगों के माध्यम से बहाली किया जा रहा था। तो स्थानीय होने के कारण लोगों की यह स्पष्ट जानकारी है। तो उनमें योग्यता तो नहीं है स्थानीय, नहीं योग्यता देखा गया था उसमें, जो वहां से अच्छे अंक से पास किए थे, उस अच्छे अंकों के आधार पर उनकी नियुक्ति कराई गई थी सरकार के माध्यम से। और स्थानीय लोग के होने के कारण यह एक मजबूत पक्ष था कि वो अपना पूरा योगदान अपने गांव के बच्चों में देंगे। गांव के बच्चों में योगदान, चलिए ठीक है, गांव के शिक्षक है, पंचायत के शिक्षक है, सभी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन शिक्षा विभाग का एक क्राइटेरिया है ना कि भाई बीएड होना चाहिए, ये क्राइटेरिया, एग्जाम लेना। लेकिन सर्टिफिकेट देकर जो दिया गया, इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे शिक्षक हैं, आज आए दिन जो है पत्रकार बंधु जो है चले जाते हैं स्कूल में कि फलना को पढ़ाने नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं से उन्होंने जो है शिक्षा विभाग का जो बेड़ा गर्क किया है सरकार ने, तो ये तो देख, ये तो आपको दिख रहा है, सामने दिखता है, लोग भी देख रहे हैं। सर एक मिनट, आप इसमें अकेले सरकार को दोषी नहीं दे सकते हैं। उस बहाली प्रक्रिया में प्राथमिकता थी स्थानीय प्रतिनिधि की, जनप्रतिनिधि की, और जनप्रतिनिधि ने वहां पर बेईमानी किया। उन्होंने चाहे दबाव में आकर, लालच में आकर, पक्षपात करके जैसे भी अगर किसी अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति कर दी, तो आप अकेले सरकार को दोषी नहीं दे सकते हैं। वहां पर कहीं ना कहीं हम कमजोर हुए और हमने अपने प्रयास से शिक्षा को डुबाने का प्रयास किया है। सरकार को अकेले दोषी आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन सरकार जो प्लान करती है वह जन कल्याण के हेतु करती है, सबके लिए करती है, और उस सरकार के सभी प्रोग्राम में कदम से कदम मिलाकर चलने की जिम्मेदारी हमारी भी होती है। हम वहां अपने कर्तव्य का निर्वाह करें और ईमानदारी पूर्वक हम भी उसमें सहयोग करें। लेकिन आप जो देखते हैं अभी बहुत सारा विद्यालय है जहां आधारभूत कोई सुविधा नहीं है। आप अगर तुलना कर ले सरकारी और प्राइवेट विद्यालय की, तो एक सरकारी विद्यालय में जितना खर्च आता है एक बच्चे पे, वही खर्च एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने पे एक बच्चे पे आता है, एक गार्जियन को। तो यहाँ तो सरकार जो एक विद्यालय के लिए 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपए खर्चा कर रही है पर मंथ, लेकिन उस पैसे को अगर बच्चों में बांट दिया जाए तो बच्चा तो प्राइवेट में ही पढ़ सकता है। तो फिर जो है इतना खर्च करने के बाद भी सुधार नहीं हो रहा है शिक्षा में। अगर इतना करने के बाद सुधार नहीं हो रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा आपके पक्ष को स्वीकार करेंगे कि कहीं न कहीं हमारी सरकारी व्यवस्था अभी उतनी तटस्थ नहीं हुई है या वहां उतनी जागरूक नहीं है। तो इसके पीछे आप सीधे डायरेक्ट सरकार को नहीं कहेंगे। तो जागरूक कौन जागरूक नहीं है? बच्चे जागरूक नहीं है या गार्जियन जागरूक नहीं है? आप अकेले शिक्षक को, अकेले सरकार को और अधिकारी को दोषी नहीं मान सकते हैं। हम गार्जियन भी अपने बच्चों को जब सरकारी विद्यालय में भेजते हैं तो जैसे तैसे भेज देते हैं, जैसे घर से भीड़ हटा रहे हैं, और वही गार्जियन जब प्राइवेट में भेजता है तो उसको वेल मेंटेन करके भेजता है और उसके किताब कॉपी की जांच पड़ताल भी करता है, उसके गृह कार्यों की जांच पड़ताल करता है, उसको पूरा करवाता है। और जो गार्जियन हमारे सरकारी विद्यालय भेजते हैं तो ऐसा लगता है वो अपने घर का बोझ हटाकर भेजे हैं। तो यहाँ गार्जियन को भी जागरूक होना पड़ेगा और शिक्षा के लिए गार्जियन को भी आगे आना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपने, क्योंकि समाज में जो है बिहार में कहीं भी एक बांटा गया है क्लास को, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3,
तीसरे क्लास। जी, जी, जी। तो यहाँ जो है स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो जनरली जो है गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं, जी जाते हैं जी, तो उनको बहुत सारी सुविधाएं तो है नहीं कि वो प्राइवेट की तुलना में करके भेज दें। तो जब यहाँ सारा सुविधा गवर्नमेंट दे रही है, सब कुछ दे रही है विद्यालय में, ऐसा नहीं है कि सबको कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उसको एक ढंग से जो है, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे हैं शिक्षा विभाग में, जो लोग बैठे हैं, तो इसको अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं। जी, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि शिक्षा विभाग में जो लोग शामिल हैं, या शिक्षक हो चाहे पदाधिकारी हो, वो एक बेहतर तरीके से शिक्षा को सुचारू नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं, सरकार को चाहिए इस त्रुटि को सुधार करने के लिए। यहाँ मैं आपके पक्ष को एक बार स्वीकार करूंगा कि आपने जो कहा कि सरकारी व्यवस्था थोड़ी सी लचर है। जैसे सरकार हम सभी सरकारी शिक्षकों को अन्य कार्यों में व्यस्त कर देती है, जो भी कार्य, जनगणना हो, चुनाव हो, पशु गणना हो या अन्य कोई भी कार्य होता है, तो सीधे सरकार शिक्षकों की जिम्मेदारी दे देती है। वहाँ शिक्षक पढ़ाने का कार्य छोड़ करके अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। इस चीज़ को हम मानेंगे। और खासकर अब आप बात खोल ही दिए हैं, तो हम अपनी कमी को मतलब अपनी कमी में सरकार की कमी को स्वीकार करता हूँ कि हमारे जो शिक्षा पदाधिकारी महोदय हैं, जिनके अधीन जिला शिक्षा आता है या प्रखंड शिक्षा का देखरेख आता है, वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। तो मतलब क्या रीजन है, ये लोग शिथिल क्यों हो जाते हैं? कभी ठीक ठाक चलता है, फिर ये लोग शिथिल हो जाते हैं। इनकी शिथिलता का तो स्पष्ट कारण अब मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी सोच से यही कहता हूं कि ये अपने कर्तव्य से विमुख हैं, स्वार्थवश। कि शिक्षा में सुधार कैसे हो, तो अगर मैं कहूँ, कहाँ तक आप सहमत हैं, मैं पता ना लोग सहमत होंगे नहीं होंगे, नहीं होता है कि अभी नीतीश कुमार ने जो गलतियां की, मैं तो इसको गलती मानता हूँ। शिक्षा मित्र की बहाली जो है, ये गलती बहुत बड़ा ब्लंडर है सरकार के लिए। और ये जो गलतियां हुआ, मेरे अनुसार जो एक गरीब जो है उसके बच्चे का भविष्य, एक जनरेशन का भविष्य जो इन्होंने खा गया, ये जो है कभी गरीब, हमको लग रहा है कि इनको माफ नहीं करना। नहीं, मैं इस चीज को नहीं कहूंगा कि उन्होंने पूरे जनरेशन खाया। हाँ, खामियां रही है, लेकिन सिरे से इसको आप बिल्कुल नकारात्मक नहीं कह सकते हैं। और एक चीज आता है विद्यालय भवन जो है, सरकारी भवन। जी जी। तो ये मुझे तो यही लगता है कि इसको जो गाय भैंस का तबेला जो है, उसी स्टाइल का जो जितने विद्यालय मिलेंगे आपको सरकारी, जी, जबकि पैसे उसमें जो है जी, वो कहीं ना कहीं जो हम लोग अपना घर बनवाते हैं, अपना स्कूल बनवाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उसमें पैसा, उसका फंड आता है, उसमें अलॉटमेंट होते हैं। लेकिन विद्यालय का प्रारूप जो है, जिसको हम कहें तो मॉडल स्कूल, मॉडल भवन, जी जी, आज तक बिहार में कहीं मॉडल भवन नहीं दिखता है। बस एक डिजाइन का, एक रंग का, लगता है कि बस ये हाथी खाना है या फिर भैंसों का तबेला है, बच्चे जाते हैं उसमें, कहीं डेस्क बेंच नहीं है कुछ भी। क्योंकि आज जो है सारे विद्यालय जो है मॉडर्न हो रहे हैं, डिजिटल बोर्ड लग रहा है, व्हाइट बोर्ड लग रहा है, आज भी वही प्लास्टर का बोर्ड बनाया हुआ है, चौक से मास्टर लिखता है नहीं लिखता है। तो ये विधि व्यवस्था कहीं ना कहीं एक हीन भावना गरीबों के में पैदा करते, गरीब के बच्चों में पैदा करती है। तो इसको जो है क्या इम्प्रूव होना चाहिए, और सरकार कोशिश भी कर रही होगी कि कहाँ तक इसको इम्प्रूव किया जाए। अभी तो हमने देखा, आपको भी पता होगा कि बहुत सारे स्कूल के भवन बनवाने के लिए सरकार से पैसे आवंटित हो रहे हैं, भवन बन भी रहे हैं। अब उस भवन में जब बनने का कार्य की डिजाइन की बात कर रहा हूँ, मैं भवन की डिजाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप जो है वो बाबा आदम वाला जो डिजाइन लेके चल रहे हैं, मतलब आपका कहना है कि एक नए तरीका से, नए मॉडल में एक मॉडल आधुनिक भवन बने, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बदलना चाहिए, आधुनिक भवन बने, डिजिटल बोर्ड लगे, क्योंकि सरकार पैसे खर्चे कर रही है ना जी। चाहे तो हर विद्यालय में डिजिटल भवन बोर्ड लगा सकती है, व्हाइट बोर्ड लगा सकती है। बच्चे के अंदर जो है ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, प्राइवेट को बच्चा देखता है, सरकारी को अपने आप को देखता है कि वो बच्चा कैसे किस तरह से पढ़ रहा है।